सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छलकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। सुरीली के साथ दोस्ती की 8वीं वर्षगांठ की पार्टी, और भाभी आप मान भी गई। पार्टी? अरे वाह, मैं जाकर तैयारी करती हूँ। हाँ हाँ? हम और क्या करते भैया, ये इस पार्टी के लिए इतने आतुर हो रहे थे, हमसे मना करते ही नहीं बना। भाभी दद्दा तो एकदम सीधे साधे हैं, वो बच्चों की तरह भोले भाले हैं, उन्हें तो कोई भी अपने पीछे लगा सकता है। उन्हें जब तक हम समझाएंगे नहीं भाभी, तब तक वो नहीं समझेंगे। भाभी सचमुच आपका मन भी बहुत कोमल है, आप रहने दीजिए, हम ही उनसे बात कर लेंगे। नहीं भैया, आप मत रोकिएगा उन्हें, वो बहुत खुश हैं इस पार्टी को लेकर। पता है, उन्होंने तो होटल वालों से इंतजाम तक करने के लिए कह दिया है। और अब अगर आप जाकर उन्हें रोकेंगे ना, तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा भैया, दिल दुखेगा उनका भैया। आप बात को समझ नहीं रही हैं भाभी, वो सुरीली अच्छी लड़की नहीं है। ये जो वो फिर से दोस्ती करने की कोशिश कर रही है ना, इसके पीछे उसकी कोई मंशा छिपी है। भैया, ये पिछले 8 सालों से जानते हैं उन्हें, हम कैसे इन पुराने दोस्तों को मिलने से रोक दें भैया? आप जो भी कहें भाभी, हमें ये सब ठीक नहीं लग रहा है। हम आपको पहले से ही सावधान कर रहे हैं, उस लड़की पर खोटा आना भी विश्वास मत करना। कब क्या करते कुछ नहीं पता, और सबसे बड़ी बात तो ये है जो उसने सालों पहले किया था, उस बात को हम कभी भुला नहीं सकते। सालों पहले? ऐसा क्या हुआ है सालों पहले भैया? बोलिए ना भैया। वो भाभी, अब पुरानी बातों को क्यों पूछ रही हैं? रहने दीजिए ना। नहीं, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। बताइए ना भैया, क्या हुआ था उस समय? भैया। दरअसल दद्दा के एक्सीडेंट के बाद सुरीली उनसे रोज मिलने आती थी, और दद्दा उस वक्त कुछ बात नहीं करते थे, और ना ही उन्हें सुरीली के बारे में कुछ याद था। मगर जब सुरीली उनसे मिलने आती थी तो उन्हें अच्छा लगता था, बस वो मुस्कुराते रहते थे। मगर जब सुरीली को ये मालूम पड़ा कि उनकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, वो बच्चों की तरह हो गए हैं, और उनके ठीक होने की आशा भी कम थी, ये पता चलते ही सुरीली अचानक गायब हो गई, और लौटकर वापस कभी नहीं आई। दद्दा पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा, एकदम मुरझा गए थे वो। चीनू, सुरीली कहाँ है? बहुत मुश्किल से काफी समय के बाद हम उन्हें इस सदमे से बाहर निकाल पाए, इसीलिए हम उस लड़की पर विश्वास नहीं कर सकते। और हमें तो लगता है भैया कि इन्होंने माफ कर दिया है सुरीली को। और आपको नहीं लगता कि हम लोग सुरीली के बारे में कोई राय बनाने में थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं? हो सकता है कि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया हो, और अब उसे भी पश्चाताप हो रहा हो उसके लिए। भाभी, अच्छे लोगों में यही बुराई होती है कि वो बुरे लोगों में भी अच्छाई ढूंढने की कोशिश में लगे रहते हैं।
अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है भाभी, मगर हम ऐसा कतई नहीं मानेंगे भाभी कि वो लड़की कभी बदल सकती है। तैयार हो जाइए भैया, पार्टी का वक्त हो रहा है। ये वाला क्यों पहन रहे हैं? ये पहनिए आप, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, सुरीली और मैं दोनों मैचिंग मैचिंग पहन रहे हैं। हम दोनों ब्लैक ब्लैक पहनेंगे। यही पकड़ो प्लीज। तुम क्या पहनोगी? आप बताइए हम क्या पहने? ओके, 1 मिनट प्लीज। तो तुम उधर उधर टर्न करो। ये लीजिए। हाँ, इधर मत देखना। तो तुम ये पहनो। अच्छी लगेगी हम पर? बहुत अच्छा लगेगा। अपनी आंखें बंद करो। अरे करो ना बाबा, प्लीज। ये लीजिए। आंखें मत खोलना। हाँ, नहीं खोलेंगे। प्रॉमिस? हाँ। और ये पकड़ो, आंखें बंद रखो। बंद है? हाँ, ये पकड़ो। आंखें बंद रखना। सुरीली आ गई। सुरीली आ गई। सुरीली। हाय सागर, हेलो। मैचिंग मैचिंग। मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? हाँ प्लीज प्लीज कम। सुरीली। सागर, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। ये मेरे लिए? हमारी दोस्ती की निशानी। थैंक यू थैंक यू। विद्या, मैं नीचे जा रहा हूँ। मुझे सुरीली को बहुत सारे अरेंजमेंट्स करने हैं। तुम जल्दी से तैयार होके आ जाओ, जल्दी से एकदम तैयार हो जाओ। ओके बाय।
कौन? विद्या, मैं बोल रही हूँ। तो कैसा चल रहा है तुम्हारा हनीमून? जी सब ठीक है दीदी। तुम्हारे जवाब में ये हिचकिचाहट कैसी? मैंने जो ताकीद की थी कि सागर को अपने पास नहीं आने देना, उस पर अमल किया या फिर? किया दीदी। वेरी गुड, काफी समझदार हो गई। लेकिन तुमने ये किया कैसे विद्या? क्योंकि सागर तो हर पल तुमसे चिपका हुआ रहता है। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी दीदी। जो नियति में लिखा है शंभुनाथ ने, आखिर में होगा तो वही ना। अरे हेमा, चटनी नहीं है क्या? लाने के लिए गया। कौन ला? बोला बोला? ओए होए, बड़ा जलवा है तुम्हारा आजकल यहाँ। अरे सुनो, मुट्ठी का फोन। नमस्ते। नमस्ते। ये पुरानी दिल्ली से मैंने कुछ मिठाइयाँ मंगवाई थी आप लोगों के लिए। अरे वाह। उम्मीद है पसंद आएगी। ये अचानक हम पर इतना मेहरबान क्यों हो गया? कुछ वक्त लगा, लेकिन अब सब कुछ समझ में आ गया कि इस घर में सच्चा कौन है। देखिए ना, जिस तरह से शालू के मामले में आप लोगों ने सूझबूझ दिखाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सच में। मैं तो बस आप लोगों को बेहतर जानना चाहता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल जानिए भाई। और हम लोग भी भाई इस घर के हर सदस्य को बेहतर ही जानना चाहते हैं। वो क्या है ना कि इस घर के कुछ बड़े लोग, ताकतवर लोग सबको एक नजर से नहीं देखते। तो हम छोटे लोगों के लिए यही सही है कि हम सब मिलके रहें। बात तो ठीक कह रहे हो भैया। चलते फिरते हम भी देखते रहते हैं इस घर के रंग को। जिस तरीके से हमें विद्या के गरीब रिश्तेदारों की तरह देखा जाता है ना कार्तिक बाबू, ठीक उसी तरीके से सिंदूरा जी ने आपको और महुआ जी को अलग कर रखा है। तो फिर ये ठीक होगा कि हम हाथ मिला लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इस घर की राजनीति का नया गठबंधन है ये। करो कार्तिक बाबू, जो चाहते हो करो, पर तुम्हें कठपुतली की तरह नचाने वाली रस्सी जो है वो तो हमारे हाथ में ही है। जब हिलाएंगे तब नाचोगे। और ये चाची, इसका तो जल्द ही कुछ करना होगा। जब तक ये मोटी इस हवेली में है तो उसका खोटा दिमाग चलता ही रहेगा। चाची का तो यहां से जाने का वक्त हो गया समझो। हाय, यू वेलकम मेरी पार्टी में। हाय चीनू।
अरे हाय, मेरी बात वेटर, वेटर, ड्रिंक्स वहां जाके सर्व करो और स्नैक्स टेबल पे नहीं, गेस्ट के पास जाके सर्व करो। ओके, नाउ गेट ऑफ। वेटर, हे यू, कम हियर। फास्ट, गेट मी ड्रिंक फास्ट, ओके? और गेस्ट से जाके खुद पूछो कि वो क्या पियेंगे। नाउ गेट ऑफ। मिस सुरीली, आई नीड टू स्पीक टू यू। हाँ बोलिए। मैडम, सुबह से आपको ही खोज रहा हूँ। क्यों? मैडम, आपका बिल 2.5 लाख से ऊपर जा चुका है और अब हमारे जीएम साहब ने कहा है कि आपसे पेमेंट ले लेना चाहिए। तुम्हें दिख नहीं रहा या मेरी पार्टी चल रही है? पर मैडम, ये पार्टी तो मिस्टर सागर सिंह की है। सागर मेरा बहुत करीबी दोस्त है और ये पार्टी सागर ने मेरे लिए दी है और मेरा पेंडिंग बिल भी वही पे करेंगे। इनफैक्ट मुझसे बहस करने के बजाय तुम जाके मेरा बिल रेडी करो। और हाँ सुनो, जब पार्टी का बिल आप मिसेस विद्या को दोगे तो मेरा भी साथ में दे देना। ओके? जी मैडम। उस अनपढ़ विद्या को कौन सा पता चलने वाला है कि वो सिर्फ पार्टी का बिल दे रही है या साथ में मेरा भी। वाह वाह, क्या खाना है? चाइनीज भी है, नूडल्स भी है। मम्मा होती तो कितना मजा आता। सॉरी। थैंक यू। विद्या, सागर, आज हमारी पार्टी है, हमारी और तुम्हारी, तो चलो कुछ जबरदस्त होना चाहिए। चलो मैं तुम्हें कुछ ड्रिंक पिलाती हूँ। कम क्या पियोगे? जूस। कम ऑन, 1 ड्रिंक प्लीज। ये लो, ये जाम हमारी दोस्ती के नाम। लो पियो, पियो ना सागर, पियो ना। कम ऑन, हैव अ सिप। लो। नहीं। अरे लो तो। कम ऑन सागर, लो लो। तुम भी मजाक करते हो सागर। पहले तो मजे से पी लेते थे, अब क्या हुआ? भाभी, हमें सुरीली की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। आप दद्दा को सुरीली से दूर कीजिए। आप देख रही हैं ना किस तरह शराब पी रही हैं वो। पिछली बार भी पार्टी में उन्होंने शराब पीकर किस तरह हंगामा किया था। अब दद्दा को वहां से लेकर आइए। लो कम ऑन, हैव इट। सागर, देखो ऐसा करके तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो। पियो ना सागर, हैव इट। 1 सिप। रुकिए रुकिए रुकिए। ये शराब नहीं पियेंगे। क्यों? सागर ये ड्रिंक क्यों नहीं पी सकता? इनकी सेहत के लिए खराब है शराब। ये बात आप भी जानती है ना, तो फिर क्यों जिद कर रही हैं आप इनसे? ओ कम ऑन विद्या, ऐसे फालतू बातें करके तुम हमारी पार्टी खराब कर रही हो। हाँ? और आफ्टर ऑल ये मेरे और सागर की पार्टी है, हम दोनों की 8 साल की दोस्ती की पार्टी है। तुम्हें कोई हक नहीं बनता हमें हमारी खुशी मनाने से रोको। और अब तुम चाहोगे भी तो मैं रुकूंगी नहीं। सो लो सागर, पियो ना। कम ऑन, हैव अ सिप। सुरीली जी, देखिए, हम इनकी पत्नी है और
और इनका भला सोचना हमारा कर्तव्य है। आप हमें माफ कीजिए, हमारी बात समझने की आप कोशिश तो कीजिए। हम इन्हें ऐसा कुछ करने नहीं दे सकते जो कि इनके लिए भला ना हो। तो तुम्हारे ही कहने का मतलब है कि तुम मुझे रोकोगी? मुझे, सुरीली को? ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं। तुम मेरे दोस्त के साथ मुझे पार्टी करने से कैसे रोक सकती हो? हाँ, क्यों नहीं एंजॉय कर सकता हो मेरे साथ? क्यों? लेट सागर डिसाइड कि वो किसकी बात मानता है, तुम्हारी या मेरी।